इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपना दूसरा डाटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपना पहला डाटा स्ट्रक्चर एरे के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इसके कोड को प्रैक्टिकली करेंगे और उसको समझेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले हम लिंक लिस्ट की ज़रूरत को समझेंगे। तो आपको याद होगा जब हमने एरे पढ़ा था, तो एरे को डिक्लेयर जब हम करते हैं तब हम उसमें इसका साइज लिखते हैं कि हमें कितने एलिमेंट्स की एरे चाहिए, और हम जितने के साइज लिखते हैं उतनी मेमोरी हमारे सिस्टम में फिक्स हो जाती है कि इतने स्पेस के बीच हमारे इस एरे के एलिमेंट स्टोर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर की 5 एलिमेंट्स के लिए, तो यहाँ पर 21 से 31 तक हमारी मेमोरी फिक्स हो गई कि इतनी मेमोरी के बीच हमारे एलिमेंट स्टोर होंगे। तो अब आप मान के चलिए कि हमने एरे डिक्लेयर की है 10 एलिमेंट्स की, लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसके पास केवल स्पेस है 5 एलिमेंट्स के लिए। तो इस कंडीशन में आप बताइए कि हमारा जो सिस्टम है वो कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, या फिर हमारी एरे बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। वीडियो को पॉज करें और आप अभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका जवाब लिखा होगा। तो देखिए, अगर हमने एरे डिक्लेयर की है 10 एलिमेंट्स के लिए, लेकिन हमारे सिस्टम में स्पेस है केवल 5 एलिमेंट्स के लिए, तो इस केस में हमारी एरे नहीं बन पाएगी और हमारा एक भी एलिमेंट स्टोर नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, एरे में क्या होता है कि एरे में हमारी जो एलिमेंट है वो एक के बाद एक लगातार स्टोर होते हैं और उनको मेमोरी भी लगातार ही मिलती है। तो अगर हमारे सिस्टम में 10 एलिमेंट्स के लिए लगातार मेमोरी नहीं होगी तो वो स्टोर नहीं हो पाएंगे, हमारा एक भी एलिमेंट स्टोर नहीं हो पाएगा और एरे नहीं बन पाएगी। तो देखिए, इसी डिसएडवांटेज के लिए हमारी लिंक लिस्ट काम में आती है। तो देखिए, लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में अगर हमारे पास एक एलिमेंट के लिए स्पेस है तो हम उस एक एलिमेंट के स्पेस में भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमारे जो एलिमेंट है वो लगातार स्टोर नहीं होते और ये अलग अलग मेमोरी पे स्टोर होती हैं, ये लगातार स्टोर नहीं होती। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी छोटी से छोटी मेमोरी भी काम में आ जाती है। तो इसलिए हमारी लिंक लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेमोरी को सेव करने के लिए। और एक और हमारा एरे का डिसएडवांटेज है, अगर हम मान लीजिए हमने एरे डिक्लेयर किया 10 एलिमेंट्स के लिए, लेकिन हमने जो उसमें एलिमेंट स्टोर किए हैं वो केवल 6 या 7 एलिमेंट स्टोर किए हैं। अगर हमने उसमें 6 एलिमेंट स्टोर किए हैं तो जो बाकी की हमारी 4 एलिमेंट का स्पेस है वो वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने फिर से मेमोरी को वेस्ट किया। ये ऐसा इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो एरे का साइज रहता है वो फिक्स रहता है कि अगर हमने एक एरे को 10 एलिमेंट के लिए डिक्लेयर किया है तो उसमें हम केवल 10 एलिमेंट ही, हम 10 एलिमेंट ही स्टोर करवा सकते हैं। उससे अगर हम कम स्टोर करवाएंगे तो हमारी मेमोरी वेस्ट होगी। तो लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम लिंक लिस्ट को अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक लिंक लिस्ट का डायग्राम है। इस डायग्राम को आप पहले ध्यान से देखें। तो देखिए, इस डायग्राम में आपको ये डब्बे जो दिख रहे हैं, इन डब्बों को हम नोड्स कहते हैं। तो अब इन लिंक लिस्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इन नोड को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा एक नोड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डाटा पार्ट। डाटा पार्ट का मतलब होता है कि इसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, अपने एलिमेंट्स की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और देखिए, दूसरा पार्ट होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। इस नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। नेक्स्ट नोड का एड्रेस मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा सेकंड नोड है, तो इस सेकंड नोड का एड्रेस हमें इस फर्स्ट नोड में स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम फर्स्ट नोड से सेकंड नोड में पहुंच सकें। जैसा कि मैंने कहा था कि लिंक लिस्ट में हम अलग अलग स्पेसिस पर अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। तो उन एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, उन नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हमें उनके एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट, ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर में हम किसी भी वेरिएबल का, किसी भी हम अपनी डाटा आइटम का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो इस फर्स्ट के अंदर हमने इस नोड का एड्रेस स्टोर किया है और इस नोड का एड्रेस है 89। तो ये 89 को हमने इस फर्स्ट के अंदर अंदर स्टोर किया है, ताकि हम इस नोड तक पहुंच सकें, इस नोड को एक्सेस कर सकें। और इस नोड के अंदर हमने एलिमेंट स्टोर किया है 1, और इसका जो सेकंड पार्ट है, इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर 12 स्टोर है, और 12 इस सेकंड नोड का एड्रेस है। तो ये सेकंड नोड का एड्रेस इसके नेक्स्ट फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में स्टोर है, ताकि हम सेकंड नोड तक पहुंच सकें। क्योंकि इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास अगले नोड्स का एड्रेस होना चाहिए, ताकि हम उन नोड्स तक पहुंच सकें। तो इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर हमने सेकंड नोड में एलिमेंट स्टोर किया है 2, और इसके सेकंड पार्ट में स्टोर है 45, और इस 45 की हेल्प से हम अपने थर्ड नोड तक पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार से ये सभी नोड आपस में कनेक्टेड हैं।
लेकिन एक हमारे पास स्टेज ऐसी आएगी कि हमने अपने सभी एलिमेंट्स जो स्टोर करवाने थे वो हम करवा चुके हैं और हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में अब कोई भी नोड नहीं बचा स्टोर करवाने के लिए। तो जो हमारा लास्ट नोड होगा जिसके बाद हमारे पास कोई भी नोड नहीं बचेंगे, तो इसमें हम नल स्टोर करवा दें कि अब हमारे पास कोई भी एड्रेस नहीं बचा, कोई भी नया नोड नहीं है। तो जहां पर भी हमारा लिंक लिस्ट में नल आ जाता है उसका मतलब होता है कि हमारा लास्ट नोड है। तो देखिए लिंक लिस्ट हमारी यही कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है जिनमें हमारे ये नोड्स कनेक्टेड रहते हैं आपस में। हमने जब स्ट्रक्चर पढ़े तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक तरीका पढ़ा था कि हम पॉइंटर की हेल्प से उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी हमारे पास एक पॉइंटर है और इस पी के अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर है। तो जहां पर भी हमारा पी एरो डाटा लिखा होगा, तो पी एरो डाटा का मतलब होगा कि डाटा पार्ट ऑफ पी, कि हम इस नोड के डाटा पार्ट की बात कर रहे हैं। और जहां पर भी पी एरो नेक्स्ट लिखा होगा उसका मतलब होगा हम लिंक या एड्रेस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हमें ये दोनों को याद रखना है। पी एरो डाटा का मतलब कि पी का डाटा पार्ट, और पी एरो नेक्स्ट मतलब पी का एड्रेस पार्ट। और यहाँ पर पी क्या है, यहाँ पर पी वो पॉइंटर है जिसके पास इस नोड का एड्रेस है। तो देखिए अगर यहाँ पर इस पी पॉइंटर की जगह कोई और पॉइंटर होता तो यहाँ पर हम इस पी की जगह उस दूसरे पॉइंटर का नाम लिख देते, तो यहाँ पर भी उस दूसरे पॉइंटर का नाम आ जाता, यहाँ पर भी हमारा पी चेंज हो जाता। तो इसके बाद हम अपने लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस को देख लेते हैं। तो देखिए लिंक लिस्ट में 3 ऑपरेशन हमारे हैं। सबसे पहला इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब कि हम अपने एलिमेंट्स को ऐड कैसे करें लिंक लिस्ट में। दूसरा ऑपरेशन है हमारा सर्चिंग का। सर्चिंग मतलब हमें अपने एलिमेंट्स को सर्च करना है कि ये हमारा लिंक लिस्ट में है या नहीं, तो उसको हम सर्चिंग का ऑपरेशन कहेंगे। और तीसरा होगा डिलीशन का। डिलीशन का मतलब होगा कि अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो उसको हम कैसे डिलीट करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम अपने इंसर्शन के ऑपरेशन को करेंगे और इससे अगले वाले वीडियो में सर्चिंग की, और लास्ट वाले वीडियो में हम करेंगे डिलीशन को। तो देखिए कोड की सबसे पहली लाइन में हमने लिखा है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। सबसे पहली लाइन में हमने इस फाइल को इंक्लूड किया है और उसके बाद हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्चर डिफाइन किया है नोड नाम का। और इस नोड के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है डाटा जिसका हमने टाइप रखा है इंटीजर, और दूसरा पार्ट है हमारा नोड स्टार नेक्स्ट। तो नोड स्टार नेक्स्ट का मतलब कि हमारा जो नोड है, जो हमारा ये एक स्ट्रक्चर है, हमने अपना जो एक डाटा टाइप डिक्लेयर किया है, इसी डाटा टाइप का हमारा एक पॉइंटर बन जाए नेक्स्ट। और इस नेक्स्ट में हम अपना नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे। तो जब हमने पॉइंटर पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि जब भी हमें कोई पॉइंटर बनाना होता है तो उससे पहले हम उसका डाटा टाइप लिखते हैं कि ये किस टाइप का पॉइंटर है। तो अगर हमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू के एड्रेस को स्टोर कराना होगा तो उसके लिए मुझे एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि नोड तो हमारा डाटा टाइप है जो हमने डिफाइन किया है, और उसके बाद मैंने लिखा है स्टार नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर का नाम है जिसमें हम अपने नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे। इतनी लाइनों में अपने अपने नोड को डिफाइन कर लिया और उसके बाद हमने अपनी क्लास बनाई लिंक लिस्ट। तो देखिए क्लास के अंदर हमने लिखा नोड स्टार फर्स्ट। हमने एक फर्स्ट का पॉइंटर बनाया और इस फर्स्ट के अंदर हम अपने फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा फर्स्ट इज इक्वल टू नल, कि जब भी हम कोई नई लिंक लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर फर्स्ट के अंदर हम सबसे पहले नल को स्टोर करेंगे। तो देखो इस कंस्ट्रक्टर को बनाने के बाद अपने पहले फंक्शन इंसर्ट को डिफाइन किया है। इस फंक्शन में हम अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, अपने एलिमेंट्स को लिंक लिस्ट में ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप लिखा है जो कि है वॉइड, और उसके बाद हमने लिखा है फंक्शन का नाम इंसर्ट, और इसके पैरामीटर्स में हमने लिखा है इंट n, कि हमें इस इंटीजर n को इस लिंक लिस्ट में ऐड करना है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है नोड स्टार पी। तो देखो इसमें हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है पी जिसका टाइप है नोड, तो ये किसी एक नोड को पॉइंट करेगा। और इसके बाद हमने लिखा है इज इक्वल टू न्यू नोड। तो देखो यहाँ पर न्यू एक कीवर्ड है, तो देखो ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा, ये न्यू कीवर्ड कुछ मेमोरी एलोकेट कर देगा पी को, जिससे कि उस मेमोरी में हम अपने नोड को स्टोर करवा सकते हैं। तो देखिए जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इस लाइन से हमारा एक नोड बन जाएगा। तो देखो इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से हमारा एक नोड बन गया जिसके दो पार्ट हैं डाटा और नेक्स्ट। और इस नोड को पॉइंटर पी पॉइंट कर रहा है, पी के पास इसका एड्रेस है। तो इस अभी केवल हमारा ये नोड बना है, अभी इसमें हमने वैल्यूज नहीं डाली। तो इसके अगली लाइन में हमने लिखा है पी एरो डाटा इक्वल टू एन, कि जो पी का डाटा पार्ट है उसमें एन स्टोर हो जाए।
तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी हम पी एरो डाटा लिखेंगे उसका मतलब होगा पी का डाटा पार्ट। तो इससे पी के डाटा पार्ट में एन स्टोर हो जाएगा और उसके बाद हमने लिखा है पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, कि जो पी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें नल स्टोर हो जाए। हमने शुरुआत में इसमें नल स्टोर करवाया है तो यहाँ पर नल स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद हमने इफ में कंडीशन लिखी है, इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, कि अगर हमारा फर्स्ट नल के इक्वल है तो फर्स्ट इज इक्वल टू पी हो जाए। तो देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि फर्स्ट केवल हमारा तभी नल के इक्वल होगा कि जब हमारा कोई पहला नोड बन रहा है और हमारा लिंक लिस्ट बिल्कुल खाली है। फर्स्ट इज इक्वल टू नल का मतलब है कि अभी हमारा लिंक लिस्ट बना नहीं है और लिंक लिस्ट बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी नोड नहीं है। तो इसलिए हमने इस अपने पी को पहला नोड बना दिया, इसको फर्स्ट नोड बना दिया। तो इस लाइन के चलने से क्या होगा कि पहले नोड का एड्रेस हमारे फर्स्ट के पास पहुंच जाएगा, जिससे कि हम अपनी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये एक नोड बन जाएगा। और उसके बाद देखो हमने एल्स पार्ट में क्या लिखा है। तो एल्स पार्ट में हमारी एक कंडीशन बचेगी कि हमारा जो नोड है वो फर्स्ट नोड नहीं है, वो अब हम अपना सेकंड थर्ड या कोई और नोड बना रहे हैं, वो फर्स्ट नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो अब हमारा यहाँ पर एक नोड बन चुका है। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे दूसरा नोड बनेगा तो देखिए जब हम अपना दूसरा नोड बनाएंगे तो इस ऊपर वाले कोड से फिर से हमारा एक नोड तैयार हो जाएगा। अब हमें केवल इस दूसरे नोड को अपने पुराने अपनी लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो वो कनेक्टिंग का पार्ट इस लास्ट के एल्स पार्ट में होगा, क्योंकि अब की बार हमारा फर्स्ट नल के इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है q इज इक्वल टू फर्स्ट, और देखिए यहाँ से ये p भी हट जाएगा। हमारे p को एक नया एड्रेस मिल गया है, सेकंड नोड का एड्रेस। तो अब की बार p से हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है q इज इक्वल टू फर्स्ट। हमने क्यू के अंदर फर्स्ट का एड्रेस स्टोर किया। क्यू एक पॉइंटर है और इस क्यू के अंदर हमने फर्स्ट का एड्रेस स्टोर किया। तो क्यू के पास भी फर्स्ट नोड का एड्रेस मिल जाएगा, पहुंच जाएगा। तो क्यू भी हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और उसके बाद हमने लिखा है वाइल क्यू एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमारा क्यू इज इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट होता रहे। तो देखिए इस लाइन का क्या मतलब है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारा जो लास्ट नोड होता है, हमारी लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है, उस लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम नल स्टोर करते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि जब तक हमारा क्यू एरो नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम क्यू इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट करते रहें। तो देखिए कि यहाँ पे हम अगर क्यू एरो नेक्स्ट करेंगे तो इस क्यू का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये नल है। यहाँ पर हमारा नल स्टोर है। तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद देखिए हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्यू एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी, कि क्यू का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो पार्ट ये वाला पार्ट है, इसमें पी स्टोर हो जाए, इसमें पी का एड्रेस स्टोर हो जाए। और पी हमारा पी का एड्रेस मतलब इस सेकंड नोड का एड्रेस इस नेक्स्ट पार्ट में स्टोर हो जाए। तो इस प्रकार से हमारी ये आपस में कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, हमारा ये दोनों नोड्स के बीच में लिंक बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपनी लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो ये आपको इस इनलाइन एल्स पार्ट का पर्पस समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इसमें हमने लूप को जब तक चलाया जब तक हम लास्ट नोड तक नहीं पहुंच गए, जब जब तक हम क्यू एरो नेक्स्ट के नल पार्ट तक नहीं पहुंच गए तब तक हमने इस लूप को चलाया। और इस लूप की हेल्प से हमारा जो क्यू पॉइंटर है वो लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा। फिर हमने लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में पी को कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी लिंक लिस्ट बनेगी। और इंसर्ट के बाद हमने अपना दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है। इस फंक्शन में हम अपनी पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो देखिए इसमें हमने डिस्प्ले अपने फंक्शन का नाम रखा है। इसमें सबसे पहले हमने इसकी रिटर्न टाइप लिखी है जो कि वे वॉइड, और उसके बाद हमने लिखा है डिस्प्ले फंक्शन का नाम। और इसमें हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया क्योंकि इसमें हमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है नोड पी। तो हमने एक पॉइंटर बनाया पी नाम का जो कि नोड्स के एड्रेस को स्टोर करेगा, और इसके अंदर हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया। फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो इस पी के अंदर स्टोर कर लिया। और उसके बाद हमने लिखा वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा पी नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और इसमें हमने पीएरो डाटा को प्रिंट कराया है सी आउट की हेल्प से। और उसके बाद हमने पी इक्वल टू पीएरो नेक्स्ट लिखा है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारी एक लिंक लिस्ट है और इस लिंक लिस्ट से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो देखिए ये इसका जो पॉइंटर है ये फर्स्ट पॉइंटर है और इसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो देखिए जब ये पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो पी इक्वल टू फर्स्ट, तो पी के पास भी इस फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा और ये दोनों पॉइंटर्स के पास
एक ही नोड का एड्रेस होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, ये दोनों पॉइंटर्स एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। और उसके बाद हमने लिखा वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा पी नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इस लूप के अंदर पी एरो डाटा प्रिंट हो जाएगा, पी का जो डाटा पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर पी का डाटा पार्ट है 1, तो इसकी हेल्प से यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा है पी इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, कि पी जो है उसके पास पी एरो नेक्स्ट का एड्रेस पहुंच जाए। पी एरो नेक्स्ट मतलब ये वाला पार्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब ये नया एड्रेस पी में स्टोर हो जाएगा, और इस पी एरो नेक्स्ट के पास सेकंड नोड का एड्रेस है, तो पी सेकंड नोड पे आ जाएगा। तो देखिए जब हमारा पी सेकंड नोड पे आएगा तो दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, पी इज नॉट इक्वल टू नल। तो अभी भी हमारी ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा ये लूप एक और बार चलेगा। यहाँ पर फिर दोबारा से हमारा पी एरो डाटा प्रिंट होगा, और अब की बार पी का जो डाटा पार्ट है उसमें 2 स्टोर है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर से हमारे यहाँ पे पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट हो जाएगा, जिससे कि पी का जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, ये एड्रेस पी में स्टोर हो जाएगा। तो पी यहाँ पे भी हट जाएगा, और इस पी एरो नेक्स्ट के पास थर्ड नोड का एड्रेस है, तो ये इस प्रकार से थर्ड नोड पे आ जाएगा। और यहाँ पर अब की बार जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। जब ये तीसरी बार लूप चलेगा तब यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। और 3 प्रिंट होने के बाद फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो देखिए अब की बार पी एरो नेक्स्ट में नल स्टोर है, यहाँ पर नल वैल्यू स्टोर है, तो अब की बार और पी में भी नल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो देखो जब हमारी यहाँ पर पी इक्वल टू नल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, और हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिंक लिस्ट में अपनी एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे। और इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन देख लेते हैं। तो देखिए मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया है एल नाम का, लिंक लिस्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एल नाम का। और उसके बाद हमने इसमें एल डॉट इंसर्ट की हेल्प से 3 एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है, और लास्ट में उसको डिस्प्ले किया है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे जो प्रोग्राम था उसका आउटपुट आया 1, 3, 45, 5 और 65। जो हमने एलिमेंट्स ऐड किए थे वही हमारे डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से डिस्प्ले हुए। तो इस प्रकार से हम अपनी लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं और इंसर्ट और डिस्प्ले फंक्शन को बनाते हैं। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।